आलोक जी, आप ओवैसी से लेकर केजरीवाल को कहते हैं बीजेपी की बी टीम, लेकिन यकीन मानिए उनकी बी टीम मणिशंकर अय्यर, मल्लिकार्जुन खड़गे, मधुसूदन मिस्त्री ऐसे आपके नेता हैं जो पीएम पर इस तरह का वार करते हैं, क्योंकि उसके बाद हाथ में आप मुद्दा देते हैं। ये कहते हैं गुजरात के सपूत के लिए ऐसा अपमान किया और जनता उस पर गदगद कि भाई अब तो जिताना है मोदी जी को। देखिए, रावण शब्द किस लिए कहा गया कि बेरोजगारी का रावण है, महंगाई का रावण है, सांप्रदायिकता का रावण है, तमाम तरह के रावण खड़े और रावण प्रतीकात्मक है। दूसरी चीज, अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब ने किस किस के लिए क्या क्या कहा है। नाइट वॉचमैन से लेके खूनी पंजा, रेन कोट, इटली की बेटी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काव और पता नहीं क्या क्या कहा है। क्या ये सच है कि नहीं? लेकिन जो लोग इनके यहां गए उन्होंने क्या क्या कहा है वो भी याद है इनको। हार्दिक पटेल ने यमराज कहा था मोदी जी को, याद है? उनको गले लगा लिया ना। 80,000 का एक वो मशरूम लेके जी की वॉशिंग मशीन में धुल गया। अंजना जी देखिए, मुझे बहुत कम समय मिला। एक 80,000 का मशरूम भी याद होगा देश को कि वो खा के मोदी साहब गोरे हो रहे हैं। तब तो मोदी साहब का बहुत सम्मान बढ़ रहा था। तमाम बयान है, मैं लेके आऊंगा तो बहुत दिक्कत होगी। दिल्ली की विधानसभा, कपिल मिश्रा, स्नूप गेट, लड़की का पीछा कौन कराता था, उससे तो सम्मान बढ़ा होगा मोदी जी का। अब वापस आते हैं, इन्होंने 3-4 विषय लिए। आपके अध्यक्ष है सर, एक मिनट, एक गरिमामय पद है, अध्यक्ष है वो आपकी पार्टी के। रावण जो है वो प्रतीकात्मक रहा है, रावण को जलाया जाता है। समझाते रहिए आप जनता को कि हम तो प्रतीकात्मक बोल रहे हैं। समझिए मैम, इस बार कितने गोल पोस्ट, उमर साहब भी आपसे सहमत है। एक बार इतने गोल पोस्ट, एक मिनट उमर साहब, एक मिनट, इतने गोल पोस्ट चेंज हुए हैं। मोदी साहब सबसे पहला भाषण जब दिया तो बोला यहाँ गुजरात के अंदर जो हैं वो अर्बन नक्सली शायद मिल गए होंगे। हमने अगले दिन ही पूछा, भाई 107 केस आपके प्रदेश अध्यक्ष पर हैं, क्या आप उसी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे? फिर उसके बाद क्या हुआ? 107 केस हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष पर और दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं ये लोग। उसके बाद क्या हुआ? फिर केजरीवाल जी की टोपी आई, वो स्कल कैप वाली, वो भी नहीं चली। फिर उसके बाद तमाम गोल पोस्ट चेंज हुए। अब पिछले 10 दिन से देखिए क्या क्या चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जनसंख्या नियंत्रण होगा, फिर बुलडोजर आएगा। हम तो पूछ रहे हैं ओरेवा कंपनी के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? ओरेवा कंपनी का मालिक भाग गया अमेरिका में और ये बुलडोजर से स्वागत कर रहे हैं। यूपी में बुलडोजर चलेगा, गुजरात में नहीं चलेगा। लट्ठा कांड वालों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, 22 पेपर लीक वालों पे बुलडोजर नहीं चलेगा। लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, उन पर बुलडोजर एक पर भी नहीं चलेगा। एक आदमी का नाम बताइए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गई, क्या वो चौकीदारों की ड्रग्स थी? क्या वो? एक आदमी का नाम बताइए। मोदी जी रोज एक कंपनी के ड्रोन की पूरी तरह से मार्केटिंग करते घूम रहे हैं, क्योंकि अडानी ने ड्रोन बनाने शुरू कर दिए हैं। वो जो ड्रग्स पकड़ी गई वहां से ड्रोन हटा लिए गए। वहां से गुजरात पुलिस ने 3 बार जब ड्रग्स पकड़े तो गुजरात पुलिस को हटा के CISF लगा दिया। और पकड़े भी कैसे गए कि एक कांस्टेबल की बाइक से। एक सेकंड, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गुजरात पुलिस बीजेपी के सरकार की नहीं सुन रही है? मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं अपने आप को? हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि गुजरात पुलिस नहीं सुन रही है और CISF वाले सुन रहे हैं। अंजना जी, पूरी की पूरी बटालियन वहां से हटा ली गई। मेरे फैक्ट को चेक करा लीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप जो एक गुमराह कर रहे हैं सर, गोल पोस्ट आप चेंज कर रहे हैं। कर रहा हूं मैं। गुजरात पुलिस, आपने कहा कि गुजरात पुलिस ने पकड़ लिया तो हटा के CISF। फिर कह रहा हूँ, गुजरात पुलिस की जब वहां पर, छोड़िए, अमित शाह किसी की नहीं सुन रही। मैं बताता हूँ अंजना जी, वहां पर क्या क्या हुआ, मैं एक एक चीज बता सकता हूँ डिटेल में। कौन से, एक मिनट सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। कैसे कांस्टेबल की बाइक किस गाड़ी से टकराई, कौन सा उसमें कार्यकर्ता बैठा था और क्यों गुजरात पुलिस हटाई गई? हवाई मत बताइए, अगर बताना कुछ है आपके पास तो सॉलिड बताइए नाम लेके। नहीं, बाइक टकराई, शीशा टूटा, अंजना जी, मुझे एक नाम आप बता दीजिए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई, एक आदमी का नाम बता दीजिए कि वो आदमी फला आदमी बड़ा ड्रग्स पैडलर था और वो जेल के अंदर। ठीक है।